नमस्कार दोस्तों, हिंदी कहानी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में साईं बाबा की व्रत कथा और आरती करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको व्रत की विधि भी बताऊंगी। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसे अंत तक अवश्य सुनें। साईं बाबा की व्रत कथा और आरती का 9 गुरुवार तक जो भी व्यक्ति श्रद्धा के साथ पाठ करता है, उसे निश्चित ही फल की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि जो विश्वास पूर्वक साईं बाबा की व्रत कथा सुनता है और उपवास करता है, साईं उसके मन की हर मुराद को अवश्य ही पूरा करते हैं। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं साईं बाबा की व्रत कथा। किरण बहन और उसके पति किशन भाई एक शहर में रहते थे। वैसे तो दोनों का एक दूसरे के प्रति गहरा प्रेम भाव था, परंतु किशन भाई का स्वरूप झगड़ालू था। अड़ोसी पड़ोसी भी उनके स्वभाव से परेशान थे। लेकिन किरण बहन धार्मिक स्वभाव की थी, भगवान पर विश्वास रखती एवं बिना कुछ कहे सब कुछ सह लेती थी। धीरे धीरे उनके पति का रोजगार ठप हो गया, कुछ भी कमाई ना होती थी। अब किशन भाई दिन भर घर पर ही रहते। घर में पड़े पड़े उनका स्वभाव और भी चिड़चिड़ा हो गया। एक दिन दोपहर को एक वृद्ध दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। चेहरे पर गजब का तेज था। आकर वृद्ध ने दाल चावल की मांग की। किरण बहन ने दाल चावल दिए और दोनों हाथों से उस वृद्ध को नमस्कार किया। वृद्ध ने कहा, साईं सुखी रखे। किरण बहन ने कहा कि महाराज, सुख किस्मत में नहीं है, फिर मिलेगा कैसे? ऐसा कहकर उन्होंने अपने दुखी जीवन का वर्णन किया। वृद्ध ने श्री साईं बाबा की व्रत कथा के बारे में बताते हुए कहा, 9 गुरुवार फलाहार या एक समय का भोजन करना। हो सके तो बेटा साईं मंदिर जाना, घर पर साईं बाबा की 9 गुरुवार पूजा करना, साईं व्रत करना, आरती पढ़ना और विधि पूर्वक उद्यापन करना, भूखे को भोजन देना, साईं व्रत के बारे में लोगों को यथाशक्ति बताना। इस तरह साईं व्रत का प्रचार करना, साईं बाबा तेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। यह व्रत कलयुग में बड़ा ही चमत्कारित है। यह सभी की मनोकामना पूर्ण करता है, लेकिन साईं बाबा पर अटूट श्रद्धा रखना जरूरी है। धीरज रखना चाहिए। जो उस विधि से साईं बाबा की व्रत कथा और आरती पढ़ेगा या करेगा, बाबा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। किरण बहन ने श्री गुरुवार का व्रत किया और 9वें गुरुवार को गरीबों को भोजन कराया। साईं व्रत के बारे में औरों को बताया। उनके घर के झगड़े दूर हुए, सुख शांति हो गई। जैसे किशन भाई का स्वभाव भी बदल गया, उनका रोजगार फिर से चालू हो गया। थोड़े समय में सुख समृद्धि बढ़ गई। अब दोनों पति पत्नी सुखी जीवन बिताने लगे। एक दिन किरण बहन के जेठ जेठानी आए और बातों ही बातों ने उन्होंने बताया कि उनके बच्चे पढ़ाई नहीं करते, परीक्षा में फेल हो गए हैं। किरण बहन ने 9 गुरुवार की महिमा बताई और कहा कि साईं बाबा की भक्ति से बच्चे अच्छी तरह अभ्यास कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए साईं बाबा पर फिर विश्वास रखना जरूरी है। वे सबकी सहायता करते हैं। उनकी जेठानी ने व्रत की विधि पूछी तो किरण बहन ने कहा कि 9 गुरुवार फलाहार करके अथवा एक समय भोजन करके यह व्रत किया जा सकता है। और 9 गुरुवार हो सके तो साईं दर्शन के लिए मंदिर जाने को कहा। साथ ही कहा, वह व्रत स्त्री पुरुष या बच्चे कोई भी कर सकता है। 9 गुरुवार साईं तस्वीर की पूजा करना, फूल चढ़ाना, दीपक अगरबत्ती आदि करना, प्रसाद चढ़ाना और साईं बाबा का स्मरण करना, आरती करना आदि की विधि बताई। साईं व्रत कथा, साईं स्मरण, साईं चालीसा आदि का पाठ करना। 9वें गुरुवार को गरीबों को भोजन देना। 9वें गुरुवार को साईं व्रत की जानकारी अपने सगे संबंधी आस पड़ोस में देना। सूरत में उनकी जेठानी का थोड़े दिनों बाद पत्र आया कि उनके बच्चे साईं व्रत करने लगे हैं और बहुत मन लगाकर पढ़ते हैं। उन्होंने भी व्रत किया था। इस बारे में उन्होंने लिखा कि उनकी सहेली कोमल बहन की बेटी की शादी साईं बाबा की व्रत कथा और आरती पढ़ने से बहुत ही अच्छी जगह हो गई। उनके पड़ोसी के गहनों का डिब्बा गुम हो गया था। वह साईं व्रत की महिमा के कारण 2 महीने के बाद मिल गया। ऐसा अद्भुत चमत्कार हुआ था। किरण बहन ने कहा कि साईं बाबा की महिमा महान है। यह जान लिया था कि साईं बाबा कैसे आप लोगों को से प्रसन्न होते हैं, वैसे हम पर भी होना। आइए दोस्तों, जानते हैं साईं बाबा की और कई चमत्कार की अद्भुत कहानियां। किसी भी रोग में यदि साईं बाबा का नाम लिया जाए तो निश्चित ही राहत मिलती है और धीरे धीरे वह रोग दूर हो जाता है। पापू भाई के घुटनों में दर्द होता था। कुछ दिनों पहले फ्रैक्चर हुआ था, जिसके कारण हड्डी के कुछ कण अलग हो गए और वह घुटने में चुभते थे। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए कहा, लेकिन बानूबाई ने नहीं करवाया। थोड़े दिनों में ही अच्छी हो गई और फिर अचानक दर्द फिर से शुरू हुआ। 6 दिन तक एक कदम भी चलने की हिम्मत न थी।
दर्द भी असहनीय था, पर पानू भाई के लिए जाना असंभव था। पैर के दर्द के कारण उन्होंने हंगामा मचा रखा था। पानू भाई की साईं बाबा पर श्रद्धा थी, उपवास भी कर लेते थे, लेकिन कभी विधि पूर्वक साईं बाबा की व्रत कथा और आरती नहीं की थी। दोस्तों, साईं बाबा की व्रत कथा सुनना और आरती करना बहुत ही जरूरी है इस व्रत में। एक संबंधी ने 9 गुरुवार की महिमा बताई, उनकी भी 9 गुरुवार करने की इच्छा हुई। वे हिम्मत पूर्वक स्कूटर पर बैठकर साईं बाबा के मंदिर गए और जाकर प्रार्थना की, मुझे भी शिरडी जाना है, लेकिन मेरी पीड़ा मुझसे सहन नहीं होती। 9 गुरुवार का व्रत विधि पूर्वक करके उद्यापन करूंगा। पानू भाई ने ऐसा चमत्कार जीवन में कभी ना देखा था। मंदिर के बाहर आते ही उनका दर्द गायब हो गया। बाद में वे सब 15 दिन के लिए मसूरी घूमने फिरे, लेकिन साईं कृपा से कोई पीड़ा नहीं हुई। दोस्तों, आइए जानते हैं साईं बाबा के और भी चमत्कार की एक वीडियो कथा। बोर्ड की परीक्षा में अच्छे अंकों से पास हुए। हेमा स्कूल में पढ़ती थी, उसका पढ़ाई में कभी भी मन नहीं लगता था। वह 9वीं कक्षा पर जैसे तैसे पास हुई, पर हमेशा कहती कि मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। माता पिता चिंतित थे कि इस साल 10वीं की पहली दूसरी परीक्षा में सभी विषयों में फेल हो गई। उसने किसी के कहने से विधिपूर्वक साईं बाबा की व्रत कथा और आरती पढ़ना शुरू किया, कि उद्यापन किया, और हेमा की स्मरण शक्ति बढ़ने लगी। जो शिक्षक उसकी बुराई करते थे वो उसकी तारीफ करने लगे। साईं बाबा के चमत्कार से बोर्ड की परीक्षा 85% अंक आए और फिर उसने 11वीं में साइंस रखा। दोस्तों, अब हम जानते हैं श्री साईं बाबा के 11 वचन। जो शिरडी में आएगा आफत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भाव तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन माया, उसका ऋण मैं कभी न चुकाया, धन धान्य से जो भक्त अनन्य, मेरी शरणगत जिससे है अनन्य। दोस्तों, हमने व्रत कथा सुनी, पढ़ी। अब हम इसके व्रत के नियम और व्रत की जो आरती है साईं बाबा जी की, वो भी करेंगे। आरती श्री गुरुवर की, परमानंद सदा सुरवर की, जाकी क्रिया विपुल सुखकारी, दुख शोक संकट भयकारी, शिरनी में अवतार रचा, चमत्कार से तत्व दिखाया, कितने भक्त चरण पर आए, वे सुख शांति चिंतन पाए, भाव धीरे धीरे जो मन में जैसा पावन, अनुभव वो ही वैसा, गुरु की उदी लगावे, तन को समाधान लावत उस मन को, साई नाम सदा जो गावे, सो फल जगत में शाश्वत पावे, गुरुवासर करी पूजा सेवा, उस पर कृपा करे गुरुदेवा, राम कृष्ण हनुमान रूप में, दे दर्शन जानत जो मन में, विविध धर्म के सेवक आते, दर्शन इच्छित फल पाते, जय बोलो साईं बाबा की, जय बोलो अवधूत गुरु की, साईं दास आरती जो गावे, घर में बसी सुख मंगल पावे। दोस्तों, ये रही साईं बाबा जी की आरती। दोस्तों, इस वीडियो में हमने व्रत कथा पढ़ी, साईं बाबा की आरती की। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि साईं बाबा का जो गुरुवार का व्रत है उसके क्या क्या नियम हैं। यह व्रत स्त्री पुरुष और बच्चे कर सकते हैं। यह व्रत बहुत ही चमत्कारित है। 9 गुरुवार विधि पूर्वक करने से निश्चित ही इच्छित फल की प्राप्ति होती है। यह व्रत किसी भी गुरुवार से साईं बाबा का नाम लेकर शुरू किया जा सकता है। जिस कार्य के लिए व्रत किया गया हो उसके लिए साईं बाबा से सच्चे हृदय से प्रार्थना करनी चाहिए। सुबह या शाम किसी भी आसन पर नीला कपड़ा बिछाकर साईं बाबा का चित्र रखकर स्वच्छ पानी से पोंछकर चंदन या कुमकुम का तिलक लगाना चाहिए। अगरबत्ती या दीपक जलाकर साईं बाबा की व्रत कथा पढ़नी चाहिए और साईं बाबा का स्मरण करना चाहिए तथा प्रसाद बांटना चाहिए। यह व्रत फलाहार लेकर किया जा सकता है अथवा एक समय भोजन करके भी किया जा सकता है। बिल्कुल भूखे रहकर उपवास ना करें। 9 गुरुवार को हो सके तो साईं बाबा के मंदिर जाकर दर्शन करें। बाबा के मंदिर में ना जा पाए तो घर पर ही श्रद्धा पूर्वक साईं बाबा की पूजा की जा सकती है। व्रत के समय स्त्रियों की मासिक की समस्या आए अथवा किसी कारण से व्रत ना हो पाए तो उस गुरुवार को 9 गुरुवार की गिनती में ना गिने और उस गुरुवार के बदले अन्य गुरुवार करके 9वें व्रत की
उद्यापन करें। अब जानते हैं कि 9 व्रत जो हमने कर लिए उसके बाद उद्यापन विधि क्या है। 9वें गुरुवार को उद्यापन करना चाहिए, इसमें 5 गरीबों को भोजन कराएं। भोजन अपनी यथाशक्ति से देना या करवाना चाहिए। साईं बाबा की महिमा एवं व्रत प्रचार करने के लिए अपने संबंधी या पड़ोसियों को इस साईं बाबा की व्रत कथा सुनाएं और उनको उसकी एक-एक छोटी-छोटी प्रतिभा दे, बुक दे। इस तरह व्रत का उद्यापन किया जाए, साईं बाबा सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, क्योंकि ऐसा साईं भक्तों का विश्वास है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साईं बाबा व्रत कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि वो भी इस व्रत का पूरा पुण्य या फल प्राप्त कर सकें। दोस्तों, साईं बाबा की आप सभी पर कृपा बनी रहे। धन्यवाद। जय साईं राम, जय साईं राम।